नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमारे कैमरामैन महोदय को थोड़ा सा जुकाम है, तो उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन के लिए आप पहले से पहले ही डबल मास्क का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ATS के द्वारा पकड़े गए 2 मोहम्मदियों के बारे में, जिनके पास में तकरीबन 7 किलो 100 ग्राम, जी हाँ, तकरीबन 7 किलो 100 ग्राम विस्फोटक पदार्थ यूरेनियम प्राप्त हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत अलग अलग लोग अलग अलग ही बता रहे हैं। किसी ने कहा कि 20-21 करोड़ के आसपास का है, तो किसी ने बताया कि ये 350 करोड़ से ज़्यादा की कीमत रखता है। लेकिन महाराष्ट्र में नवाब मलिक के क्षेत्र से पकड़े गए ये 2 नमाजी, 2 रोजेदार मोहम्मदीन जो पकड़े गए हैं, ये एक अलग ही दास्तान बयान करते हैं। लेकिन इससे पहले भी महाराष्ट्र में इसी प्रकार से विस्फोटक सामग्रियां मिल चुकी हैं, और जिस प्रकार से अराजकता लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं कुंभ मेले की तरफ। कुंभ मेले में आप भी जानते हैं कि RT-PCR कराए बिना कुंभ में एंट्री भी नहीं मिली थी। लेकिन जितना हो हल्ला उसके ऊपर मचाया गया था दोस्तों, उसको देखते हुए हमें लगता है कि लिब्रांडू मीडिया एक तरफा कार्यवाही करना और कराना चाहता है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे आप लोगों को दिखाए थे, जिसमें कि टोपी वालों की भीड़ बेइंतहा बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात करने वाला नहीं है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एक IPS 33 लोगों के शादी समारोह में पंडित जी को पीट रहा था, यहां तक कि वर को भी गर्दन से पकड़कर उसने बाहर फेंक दिया था। इसके बाद में बड़ा हंगामा हुआ और इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस 200 लोगों की परमिशन लेने के बावजूद 33 लोगों की उपस्थिति पर थप्पड़ों की वर्षा करने वाला व्यक्ति और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, यहां पर हक्के बक्के रह गए कि जब टोपी वालों के एक समारोह के बीच में एक पुलिस वाले को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। जी हाँ, ये जितनी भी जिगरगर्दी है ये जितनी भी दादागिर्दी और मर्दानगी है, ये सिर्फ वहीं पर दिखा सकते हैं जहां पर कोई हिंदू रिचुअल्स हो रहा हो। जैसे कि मैंने बात की कि कुंभ पर आरोप लगाने वाले सब थे, लेकिन टोपीधारियों की भीड़ को अभी तक भी किसी ने भी जाकर के ये नहीं कहा कि यहां से भी कोरोना फैलता है। टोपीधारियों की इस भीड़ में 250 से अधिक लोगों के होने की पुष्टि हुई, और वहां पर इन टोपीधारियों ने एक पुलिस वाले को ही घेर लिया। बड़ी मुश्किल से यहां पर लोगों को समझाया जा सका, लेकिन यहां पर एक भी थप्पड़ नहीं चल पाया, क्योंकि मामला उस कौम के बीच का है कि अगर वहां पर थप्पड़ तो छोड़िए, अफवाह भी उड़ गई होती तो तब तक चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी व्यक्ति की लिंचिंग हो चुकी होती। चार मीनार पर इस भीड़ को देखिए, लेकिन इसके विषय में कोई भी बात करने वाला नहीं है, और कोई भी करे क्यों भला। दोस्तों, हमको भी पता है कि साजिश के तहत हिंदूवादी संगठनों को छिट-पुट बम रख करके उनके घरों में फंसाया गया और ऐसी संस्थाओं को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में आपने भी देखा किस प्रकार लोगों की लगातार होती हुई आत्महत्याओं पर पूरा देश चुप है। महाराष्ट्र सरकार आराम से बैठ करके उनकी लाशों पर रोटियां सेक रही है, बेशर्मी के साथ राजनीति कर रही है, और आरोप प्रत्यारोप करते हुए भी उनको शर्म नहीं आ रही है। मुकेश अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी में विस्फोटक सामान रख के 100 करोड़ की उगाही कराने वाली महाराष्ट्र की सरकार के सबसे कद्दावर नेता नवाब मलिक के नागपाड़ा क्षेत्र से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक का नाम अबू ताहिर अफजल हुसैन है और दूसरे का नाम मोहम्मद जिगर है। दोस्तों, इस प्रकार की सारी जो विस्फोटक सामग्रियां हैं, वो केवल महाराष्ट्र में ही क्यों मिल रही हैं? और आप जरा सोचिए कि 7 किलो 100 ग्राम, 7 किलो 100 ग्राम, इतने सारे यूरेनियम से कितने सारे विस्फोटक पदार्थ बनाए जा सकते थे। यही नहीं, एक आंकड़े के अनुसार इससे पूरे देश को भी दहलाया जा सकता था। नागपाड़ा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अगर मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। ऐसे क्षेत्र से इन लोगों का ATS के द्वारा पकड़ा जाना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है। पाकिस्तान से सटे हुए कश्मीर में
जब विस्फोटक सामग्री पहुंची और वहां पर बड़े धमाके में हमारे देश के अर्धसैनिक बल के जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उसके बाद में बहुत सारे सवाल सरकार के ऊपर खड़े कर दिए गए थे। लेकिन 7 किलो 100 ग्राम विस्फोटक सामग्री अगर हमारे देश में महाराष्ट्र में पकड़ी जाती है, जिसका कि पाकिस्तान से कोई बॉर्डर भी नहीं लगता, ऐसे में सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे? बड़ा सवाल बनता है। कारण है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, महावसूली अघाड़ी की सरकार है, और वो सरकार है जो वसूली करके इन सब लोगों के मुंह में नोटों की गड्डियां भरती है, जो अक्सर कुंभ पर, जो अक्सर सरकार पर सवाल खड़े करते हुए अपनी बेशर्मी का परिचय देती हैं। आप और हम चाहे कितने भी जोर लगा लें, आप और हम भले ही इनके गढ़ों को गिराने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इन लोगों का इकोसिस्टम इतना हाई फाई है कि हम कभी भी उसको तोड़ने की सपने भी नहीं देख सकते बिना किसी एकता के। जिस प्रकार से हिंदुओं में एकता की कमी और कायरता की प्रचुर मात्रा कूट कूट करके भरी हुई है, उसी के आधार पर ही पश्चिम बंगाल में पहले उनकी छाती पर चढ़ करके सरकार को बनाया जाता है और फिर वहां पर अपने प्रतिद्वंदियों को घेर घेर करके मारा जाता है। ममता बनर्जी ने आते ही सबसे पहले 125 आरएसएस के स्कूल्स बंद कर दिए। इसको कहते हैं सरकार की ठनक, और इसको कहते हैं अपने विरोधियों को घोट घोट करके मारना। जिन लोगों को गांधी बनना है और जिन लोगों को शांति का नोबेल अवार्ड लेना है, वो आने वाले समय में इस देश के अंदर जहां पर पूर्ण रूपेण सख्त से सख्त कानून लागू करके ही इस तकरीबन 150 करोड़ की जनसंख्या को काबू में किया जा सकता था, ऐसे लोग आगामी भविष्य में अपनी सरकारों के सपने अभी से देखने बंद कर दें। क्योंकि विपक्ष और देश को 60 साल तक गर्त में धकेलने वाली पार्टियों का जो एजेंडा है वो पूर्ण रूपेण क्लियर है कि वो ना तो देशभक्त लोगों को आगे बढ़ने देंगे और ना ही राष्ट्रवाद की राजनीति को होने देंगे। इसलिए राष्ट्रवादी पार्टियों का ये सबसे पहला फर्ज बनता था कि वो राष्ट्रवाद को जिंदा रखें, लेकिन अभी भी अगर किसी को शांति का नोबेल अवार्ड लेना है तो भला जनता उसमें क्या कर सकती है। लगातार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, वहां से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हाथ बांध करके गृह मंत्रालय इसी प्रकार से बैठा रहेगा तो अन्य जगहों की जो जनता है वो उसका विश्वास भी जल्द ही खो देगा। आपका क्या कहना है कि महाराष्ट्र में लगातार इस प्रकार से विस्फोटक सामग्रियों का मिलना, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपका क्या कहना है कि सरकार, ये पुलिस क्यों केवल और केवल हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाती हैं और इनका क्या समाधान हो सकता है? नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अपने घरों में सुरक्षित रहें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।